पाकिस्तान में जब सियासत में इलेक्शन का वक्त हो तो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। सारी कौम की नज़रें होती हैं कि नई हुकूमत कौन बनाएगा। तो हम भी इलेक्शंस कवर कर रहे थे, पूरे पाकिस्तान में कोने कोने में गए, हर हलके में गए। और उसी मौके के ऊपर एक दिन ख्याल ये आया कि कुछ ऐसी मजहबी शख्सियात है पाकिस्तान में, मारूफ रूहानी स्कॉलर्स हैं, जो पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर वक्तन फ़वक्तन अपने तजज़िये देते हैं। तो उनसे भी राय लेते हैं कि कौन देखता है कि पाकिस्तान आने वाला आज से बेहतर होगा, किस सियासी शख्सियत का क्या रोल होगा। तो हमने मुख्तलिफ़ शख्सियात से इंटरव्यू किए। उन्हीं में से एक शख्सियत सरफराज शाह साहब थे। सरफराज शाह साहब से जब हमने इंटरव्यू किया तो उनकी एक दो फोरकास्ट जो थी वो आज तो मैं देखता हूँ तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस वक्त लोगों ने काफ़ी उसके ऊपर रद्द अमल भी दिया। तो मुझे लगा कि आज अगर 2024 का इख्तिताम हो रहा है, पिछले इंतखाबात को भी 11 महीने के करीब वक्त गुजर गया है, तो 2025 कैसा होगा। उन शख्सियात के ऊपर जो हमने 10-11 माह पहले इनसे राय पूछी थी, आज इनकी सोच में क्या तब्दीली आई है, आज असेसमेंट क्या है। तो स्टूडियो में आज हमने इनको दावत दी है। बहुत ही काबिल एहतराम है सरफराज शाह साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया, और आप स्टूडियो आप तशरीफ़ लाएँ, इसकी और भी ज़्यादा खुशी है, और आपका खुसूसी शुक्रिया इस काम के लिए। बड़ी नवाज़। पाकिस्तान के सवाल से स्टार्ट करते हैं। एक उस वक्त भी आपसे सवाल पूछा था कि बहुत से मजहबी लोग कहते हैं कि एक वक्त आएगा कि अक़वाम आलम के फ़ैसले पाकिस्तान में हुआ करेंगे। वो वक्त कब आएगा? मेरी तो अपनी उम्र गुजर गई, वक्त दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया। कब आएगा वो वक्त? टाइम का स्केल ऊपर क्या है ये किसी को नहीं पता चलता। वो हमारे टाइम की और ऊपर के टाइम की आपस में रेशो क्या है ये नहीं पता लगता। इसलिए वक्त के बारे में तो कभी कोई आदमी आपसे कभी भी नहीं कहेगा। मैं तो वैसे ही बड़ा छोटा आदमी हूँ, मैं क्या कहूँगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि पाकिस्तान के हालात ठीक होना शुरू हो गए हैं। शुरू हो गए हैं जी। कब से? ये समझ लीजिए कोई 1 महीने से 1.5 महीने से, अक्टूबर नवंबर के दरमियान से आप समझते हैं बेहतरी का अमल शुरू हो गया? जी। और ये कब तक बेहतरी का अमल चलेगा आगे? नहीं, मैं इसको शायद बेहतरी के अल्फाज तो इस्तेमाल न कर पाऊँ, लेकिन सांस आना शुरू, एक ब्रीथिंग स्पेस मिल जाएगी। ठीक है। और 2 साल 2.25 साल में पाकिस्तान उठेगा और रॉकेट की तरह ऊपर को जाएगा। अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं है। अक्टूबर नवंबर से एक सफ़र शुरू हुआ है जहां हमें एक सांस लेने की गुंजाइश मिली है, और 2 से 2.5 साल के दरमियान में वो एक लॉन्चिंग पैड पे पहुंच जाएगा जहां से टेक ऑफ करेगा इंशाल्लाह। तो इसका मतलब है अभी अगर मैं स्टार्ट करूं तो 25, 26 तो 27 के कहीं दरमियान में जाके हम एक ऐसी स्टेज पे होंगे 2027 की कि पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की करता हुआ, बड़ी तेज़ी से खुशहाली होगी, लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी आएगी। देखिए, अगर मैं ये कह दूं कि साहब अप्रैल 27 से लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी तो वो ठीक नहीं होगी बात। अल्लाह के यहाँ रेवोल्यूशनरी चेंज कहीं नहीं है। हर चीज़ में एक एवोल्यूशन है। आप दरख्त को बड़ा होते हुए देखिए, बीज से फल तक का अमल उसका कई साल पर मुहित होता है। पहाड़ बनते हैं, बिगड़ते हैं, उसमें हंड्रेड्स ऑफ सेंचुरीज का टाइम लग जाता है। लेकिन क्लैमिटीज़ तो आनन फानन आती हैं, वो तलपट करके सारा कुछ बदल के रख देते हैं। ऐसी चीज़ें जिनके बनने में बहुत देर लगती है वो तबाह भी बड़ी देर में होती हैं। ये कुदरत का अपना एक असूल है। कभी ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि एक पहाड़ बह गया हो सुनामी में, या ज़लज़ला आया हो तो पहाड़ ख़त्म हो गया हो। ऐसा नहीं होता। ये रब ताला के यहाँ एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं सारी। और जहाँ चीज़ों के बनने का वक्त कम है, उनके तबाह हो जाने का वक्त भी उतने ही जल्दी आ जाता है। खरगोश का जेस्टेशन टाइम 21 दिन है सिर्फ। मैंने आपसे बहुत सारी बातें पूछनी है, थोड़ा सा आपको तेज़ तेज़ दौड़ाऊंगा ताकि हम इस प्रोग्राम के हिस्से में आपसे बहुत सी ऐसी ये ख्याल रखिए कि बूढ़ा आदमी हो, सांस फूल जाता है। नहीं फूलेगा आपका सांस। जो सवाल आपसे पूछने हैं वो सवाल आपको यूं करके आपने उसका जवाब दे देना। जनाब फरमाइए। बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात, नवाज शरीफ साहब, जब मैं इलेक्शन में आपसे सवाल पूछा था तो आपके अल्फाज थे
उनके सियासी सफ़र के लिए कि दी एंड नज़र आता है आपको? तो अभी भी दी एंड नहीं, अभी तो वो किंग मेकर बने बैठे हुए हैं, बादशाह सलामत नहीं। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने पूछा था वो ये था कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं नहीं समझता, मेरे ख्याल में तो उनका जो अमली सियासत का वक्त है वो ख़त्म हो गया। आप क्या कहते हैं? मैं उसी बात पर भी कायम हूँ। नवाज शरीफ की अमली सियासत का वक्त ख़त्म हो गया? नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ साहब का, फैमिली की बात नहीं कर रहा मैं। नवाज शरीफ साहब शायद ऑप्ट यही करेंगे कि मैं बैकग्राउंड में रह के गाइड कर दूं अपने से जूनियर फैमिली के जो लोग पावर में आते हैं उनको, तो ख़ुद शायद पावर में ना आना पसंद करेगा। लेकिन छोटे भाई उनके वज़ीर आज़म बन गए। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि बस वज़ीर आज़म का फीती लगी हुई है, चलाता निज़ाम हुकूमत की और है। तो शहबाज शरीफ साहब ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अभी आगे चलेंगे या नहीं चलेंगे? शायद थोड़ा वक्त चल जाए। कितना अर्सा? वो मैंने शुरू में जैसे अर्ज़ किया था कि वक्त का तयन नामुमकिनात में से। लेकिन एक डिसफंक्शनल सी गवर्नमेंट नज़र आती है, आपको लगता है ऐसे चलेगा? माफ़ कीजिएगा, चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार हूँ। गवर्नमेंट मेरा ख्याल है बहुत सी जितने भी हमारे यहाँ फैक्टर्स हैं वो सब मिलके ही हुकूमत को चलाना चाहेंगे कि अकेले शायद गवर्नमेंट। आप कह रहे हैं कि ये हाइब्रिड जो सेटअप है यही चलेगा? मेरे तो ख्याल यही है। कितना अर्सा? फिर वही है, लेकिन ज़्यादा अरसा नहीं है। ये ज़्यादा अरसा नहीं। कभी ऐसा भी होगा कि पाकिस्तान में एक्चुअली एक मुंतखब क़यादत जिसको डेमोक्रेसी कहा जाता है उस टाइप की भी कोई क़यादत ऊपर आ जाए? बिल्कुल आ जाएगी। आएगी? कब? जो मैं इसकी बेहतरी का वक्त कह रहा हूँ 2027 ऑनवर्ड, समवेयर मिड 27 उसमें ये काम हो सकता है। मरियम नवाज़ का क्या मुस्तकबिल है? मरियम नवाज़ साहिबा ज़िंदगी के अच्छे दिन देख रही हैं और मेरा ख्याल है अभी ये शायद और फर्दर आगे जाएं। मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। आपको नहीं लगता वो प्राइम मिनिस्टर बनेगी? नहीं, अभी मुस्तकबिल करीब में तो मुमकिन नहीं है। और ये तो आपने उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। वो तो चचा की कुर्सी पे नज़र रख के बैठी होंगी कि मेरी बारी आनी है। किसकी ख्वाहिश नहीं होती आपकी? नहीं आगे बढ़ने की? वज़ीर आज़म बनने की तो नहीं होगी ना आपकी? नहीं, अब इस उम्र में कहाँ, इस उम्र में आदमी 4 कदम चल ले वही खुश हो जाता है। मरियम नवाज़ आप लगता है कि वज़ीर आज़म नहीं अभी बनती, एटलीस्ट नियर फ्यूचर में नहीं है? मेरा नहीं ख्याल। और बिलावल भुट्टो के मतलब क्या ख्याल है? अभी काफ़ी वक्त पड़ा हुआ है, बहुत वक्त है उन्हें मैच्योर होने में वक्त लग जाएगा। वो कभी स्टेज ऐसी आएगी जब वो मैच्योर होकर तैयार हो जाए? देखिए, हादसात ऐसे हो जाते हैं कि हादसात एक्सीडेंटली हो सकता है, वैसे आपको नहीं नज़र आता? जी। हालांकि बिलावल साहब के बारे में मैं लोगों से एक बात कहा करता हूं कि बिलावल साहब का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सर शाहनवाज दीवान थे, इनके नाना मिनिस्टर भी रहे, उनकी तरक्की वैसे स्टेप बाय स्टेप आई थी, तो वो बिलाखिर प्राइम मिनिस्टर रहे और बड़े पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के थे वो। इनकी वालदा प्राइम मिनिस्टर रही। जहाँ ये हालात हो तो वहाँ जीन्स में बहुत सी चीज़ें एंटर हो जाती हैं, आदमी की ट्रांसफ़र होती है जेनेटिकली। फिर बिलावल भुट्टो साहब की एजुकेशन बड़ी अच्छी हुई। ये बड़े फेवरेबल फैक्टर। उसकी बात गुफ्तगू में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, अपनी माँ वाली गुफ्तगू में। वो मैं देखा उसको कि जब ये जनरल बाजवा के ऊपर कोई प्रोपेगेंडा वगैरह चल रहा था, मजहबी कुछ लोगों ने किया था, तो इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो बिलावल ने कौमी असम्बली में उठ के, हालांकि खुर्शीद शाह मुखालफ तकरीर कर चुके थे इमरान खान की, तो बिलावल ने उठ के कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। वहाँ उस दिन मुझे लगा कि इसकी माँ की रूह का इसके अंदर असर है। वो चीज़ जो एक सियासी सोच है, रिफ्लेक्शन नज़र आती है उसमें। उसको ज़्यादा बोलना चाहिए। जो जेनेटिकली चीज़ें आई हैं वो ज़्यादा लाउडली अगर सामने आ जाए, असर्ट करे, अपने बाप के साए से निकल जाए,
तो फिर आप समझते हैं बेहतर हो जाएगा? चलिए, मैं शायद ये तो ना कह सकूँ कि कभी किसी की शख्सियत पे कमेंट इस तरह नहीं किए मैंने, लेकिन जो कुछ अल्लाह ताला ने इनको प्लस पॉइंट दिए हुए हैं, आप पूरे सर्किट में देख लीजिए, हमारे यहाँ पॉलिटिकल सर्किट में ये प्लस पॉइंट नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली या तो जो कुछ माहौल है इर्द गिर्द उनके, इज़ टेकन अवे बाय दैट, और उनकी गुफ्तगू में वो ठहराव और वो सुलझाव और उस किस्म की बुलंदी कहीं कहीं अनका हो जाती है। अच्छा सर, जो आजकल पाकिस्तान की कौम है वो इमरान खान उसके लीडर के तौर पर तो कौमी असम्बली में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट परहैप्स आज की तारीख में सबसे पॉपुलर पॉलिटिशियन वही है। न सिर्फ पॉपुलर बल्कि इन्फ्लुएंस भी किया है उन्होंने। इन्फ्लुएंस भी किया। तो इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, जेल या आज़ादी? 2025 उनके लिए क्या खबर लाएगा? नहीं, जेल से तो शायद कुछ अरसे में आ जाए। कितने अरसे? ये कुछ कह नहीं सकता, लेकिन 4 माह, 6 माह, 8 माह। मैंने अर्ज़ किया कि इसका अंदाज़ा करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपको लगता है मुस्तकबिल करीब में जेल से आज़ादी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल आ जाएंगे इमरान खान। और लेकिन अगर आप पावर का देखें तो उसमें शायद उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ जाएगा। अभी हुकूमत उनको मिलती नज़र नहीं आती आपको? मेरा ख्याल है कि इंतज़ार करना पड़ेगा उन्हें। फॉर ईयर्स, फॉर मंथ्स, कितना? मे बी फॉर ईयर्स। 5-7 साल लग सकते हैं। या तो 5-7 साल से पहले इमरान को हुकूमत मिलती नहीं नज़र आती है आपको, लेकिन आपका ख्याल है कि चंद महीनों में आज़ादी मिल सकती है? इमरान खान साहब बहुत यूज़फुल आदमी हैं। जैसे इन्फ्लुएंस किया है इन्होंने यूथ को, वो काम कर सकता है। ये है काम तो अभी भी कर रहा है, क्योंकि आप देखें ना, अमेरिका में उठते हैं पाकिस्तानी, वो जाके वो ट्रंप इंतज़ामिया और बाइडेन इंतज़ामिया उनके वो कांग्रेसमैन के सामने खड़े होकर कहते हैं कि वो इमरान खान जेल में, आप उसके ऊपर सवाल उठाएं। तो वो दैट समथिंग इज़ हैपनिंग राइट नाउ। बात ये है कि इमरान खान साहब बड़ी यंग एज में यूके चले गए और उनकी तरबियत हुई ही अंग्रेज़ के हाथ में है। इमरान खान साहब को जो सबसे बड़ा एडवांटेज, जो मैं समझता हूँ, मैं भी रॉन्ग, मेरे ये इसरार नहीं कि मैं सही कह रहा हूँ, वो ये है कि वो अंग्रेज़ की रग रग से वाकिफ़ हैं। उनकी ज़ुबान बोलता है बंदा वो। इसीलिए इमरान खान की ज़ुबान उनकी समझ में जल्दी आती कि उनकी ज़ुबान में बात करता है। मेरी मुराद अंग्रेज़ी से नहीं, अंग्रेज़ी तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन उनके थॉट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करता है। इसलिए कि तरबियत वहाँ हुई है। सर एक चीज़ और बताइए, बुशरा बीबी का इमरान खान की सियासत के ऊपर, उसके तरीक़ाकार के ऊपर काफ़ी असर हुआ है पिछले चंद सालों में। जब से वो बुशरा बीबी के करीब हुए, प्राइम मिनिस्टर बनने से 2-3 साल पहले से उनके पास जाना शुरू हुए थे। अभी रिसेंटली 1-2 मूव के अंदर भी मुझे बुशरा बीबी का बहुत इन्फ्लुएंस नज़र आया। गोइंग फॉरवर्ड क्या नज़र आता है? बुशरा बीबी इमरान खान के साथ इसी तरीके से उनका असर बरकरार रहेगा? उनकी बेगम है और हर बीवी का इन्फ्लुएंस शौहर पे होता है और होना भी चाहिए, तो उसमें वो कायम रहेगा, रहना चाहिए। और बुशरा बीबी का अपना मुस्तकबिल क्या नज़र आता है? यकीनन अच्छा होगा। नेक खातून हैं, इबादत गुजार हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों पे करम करता है, ज़रूर करेगा।